नमस्कार दोस्तों। जीवन में हम कई रिश्तों के साथ पलकर बड़े होते हैं। कुछ रिश्ते जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते हम जो बनाते हैं जिसे कहते हैं मित्रता। जी हाँ, मित्रता भी हमारे जीवन में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। दोस्त जिनके साथ हम हंसते हैं, खेलते हैं, बिंदास होकर जीते हैं, हर वो बात उनके साथ करते हैं जो हम रिश्तों में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिश्तों में एक डर रहता है कि अगर मैंने ये बात की तो ये बात पता नहीं कहाँ तक जाएगी, किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन जब बात होती है मित्रता की, हम मित्रता में वो सभी बातें करते हैं जो हमारे मन में आती है। हम अपनी सोच को एक नई उड़ान देते हैं। मित्रता कैसी होनी चाहिए? क्या हम मित्रता सोच के करते हैं? क्या हमें मित्रता सोच के करनी चाहिए? कौन कौन से मित्र हमारे जीवन में सहायक होते हैं और कौन से मित्र जो हमें वहीं खड़ा छोड़ देते हैं? कैसे करें हम मित्रों की पहचान? क्योंकि मित्रों के बगैर जीवन जीना तो आसान नहीं है, पर मित्र कैसे रहें ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आज इस विषय पर बात करते हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम अक्सर बात करते हैं, हम कहानियों में, किस्सों में सुना करते हैं कि मित्रता, गहरी मित्रता कैसी होनी चाहिए, किन किन लोगों में मित्रता थी। अक्सर कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भी जिक्र किया जाता है और मुझे लगता है हर कोई अपने मित्र में कोई कृष्ण ढूंढता है तो कोई सुदामा। एक ईमानदारी का रिश्ता, मित्रता, वो जो हमें हमारी सोच को नई उड़ान देती है। लेकिन फिर भी हम आजकल देखते हैं कि मित्रता के मायने अब थोड़े बदल से गए हैं। हम रहते तो बिंदास हैं मित्रता के साथ, लेकिन क्या होता है कि हम देखते हैं कि नशे की दुनिया में भी मित्र ही ले जाते हैं आपको, है ना। और मित्रता के कई ऐसे नेगेटिव शेड होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे शुरू ही मित्रता से कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र एक निस्वार्थ होना चाहिए जी, जिसमें कोई भावना ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। अपेक्षा ये हो कि मैं जितना उनको प्यार करता हूँ वो मुझे अधिक प्यार करे। ये चाहना होती है ना, हर व्यक्ति की चाहना होती है, हर मित्र की चाहना होती है कि मैं जितना उनको प्यार करता हूँ वो मुझे अधिक प्यार करे जी। वो मेरी हर बात माने, मैं जो उनको कहना चाहता हूँ वो उसको रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से दे, मेरी तारीफ करे, मेरा सम्मान करे और मेरी हर छोटी मोटी बात पर भले रोक टोक भी होती हो लेकिन वो सावधानी दे, समझानी दे। ये होता है सच्चा मित्र जी, जो हमारी हर दिल की बात को गहराई से जाने और वो बिना बोले ही सब कुछ समझ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो वो मददगार बनेगा जी। और हम ऐसे मित्र चाहते हैं कि वो हर कदम पर मेरा साथ निभाए। जी, जब मैं एक आवाज़ दूं कि मेरा दोस्त मेरी हर पल मेरी मदद के लिए मेरे सामने खड़ा हो। और होता भी ऐसे ही। कई ऐसे रिश्ते हमने देखे हैं, जैसे मैं कृष्ण और सुदामा जैसे देखो। कृष्ण एक बार आह्वान करता है सुदामा के, से चावल मुट्ठी लेकर के आता है जी। और देने को कुछ होता नहीं, लेकिन उसमें प्यार होता है, उसमें उनके प्रति भावना होती है कि मेरा सच्चा दोस्त है। उसको कहाँ ना कहाँ डर बताया जाता है कि इतना बड़ा कृष्ण, वो स्वयं भगवान, और तुम्हारे चावल लेके क्या करेगा तुम। उसको गेट पर रोक दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर होता है कि नहीं, वो भले तुम्हारे लिए भगवान होगा, दुनिया के लिए है, लेकिन मेरा वो सच्चा मित्र है। वो बहुत प्यार से पोटली लेके जाता है। वो देने में शर्मिंदा भी आती है, उसको गलती भी फील होती है, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था कि जब आप कृष्ण से मिलोगे तो ये चावल मुट्ठी जरूर देना। और जब वो चावल खोलता है तो देख करके उसका दिल आनंद से गदगद हो जाता है, खुशी से भर जाता है कि देखो कुछ ना होते हुए भी अपने घर से एक चावल का दाना तो लाया, कम से कम इतना तो प्यार है। और चावल खा करके वो इतना आत्मा संतुष्टि थी, इतना प्यार महसूस करता है, उसमें उसको 56 प्रकार के भोजन दिखाई पड़ता है। जी, वो प्यार दिखाई पड़ता है। तो आज हम देखते संसार में 56 प्रकार के भोजन भी फीके लगते हैं। तो वो जब एक दाना खा करके अपने आप को एक सच्ची मित्रता की सहानुभूति दिलाता है कि मैंने एक खाया तो अब मैं बदले में क्या दूं। मेरा मित्र आया, इतने दूर से आया, इतने धक्के खाकर आया, ठोकरें खाया, लेकिन जब ये आया है तो मैं इसको क्या दूं। और बदले में उसको बिना मांगे
उसको महल दे देता है, वो भी सोने का महल देता है बना करके। तो ये होता है सच्ची दोस्ती कि निस्वार्थ प्रेम, कि मैंने आपको दिया तो जरूरी नहीं है कि आप भी मुझे वही दो, लेकिन मैं बढ़कर आपको उसको दे सकता हूँ। ये सच्ची प्रेम की कहानी है। और आज हम देखते हैं दोस्ती के नाम पर एक धोखा मिल रहा है। आज हम किसी दोस्त पर इतना विश्वास कर, जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बदले में वो सिर्फ धोखा मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ उस भाव को लेकर के चलते हैं कि हम तुम्हारा दोस्त हूँ, वो सिर्फ बताते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं होता है। तो वो आगे वाला व्यक्ति सोचता है कि ऐसे दोस्त ना हो तो ज्यादा अच्छा। अभी तो आजकल ये भी हो गया है कि हम जब मित्र बनाते हैं तो स्टेटस देखकर बनाते हैं। हमें लगता है कि हमारा मित्र हमारी बराबरी का होना चाहिए। आपसे कम स्टेटस वाला या जिसके पास उतनी धन संपदा नहीं है जितनी आपके पास है, आप ऐसे लोगों, वो कितना भी ईमानदार हो, वो आपके प्रति कितने भी अच्छाई रखता हो, आप फिर भी उसको अपने साथ खड़ा होना, कई बार अभी बहुत चेंज आया है लेकिन फिर भी मन के अंदर कहीं ऐसा रहता है कि हाँ अच्छा ठीक है, हो सकता है इसे मेरी कोई ज़रूरत होगी इसलिए ये मेरे साथ खड़ा है। तो हम उसको मित्र बनाने में थोड़ी सी हमें संकोच होता है। हम चाहते हैं कि हमारे मित्र का स्टेटस हमारे बराबर हो। ये भी एक मित्रता का नया रंग देखने को मिलता है आजकल। ये तो होता है, हमने भी देखा कहीं ऐसे मनुष्य जब खड़े होते तो लगता है कि हमारे पोस्ट पोजीशन का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन जब पोस्ट पोजीशन देखने जाते हैं लेकिन कहीं पर वही हमें धोखा मिलता है। लेकिन जो हम गरीब व्यक्ति देखते हैं और वही हमें ईमानदार नजर आता है, तो उसके ऊपर कोई भरोसा करता है तो वो ईमानदारी से उस पर खरा उतरता है। और समान स्टेटस वाला भी जानता है कि इसने मुझसे जो दोस्ती की है सिर्फ इसीलिए की है, स्वार्थ के लिए की है। जी जी, बिल्कुल सही बात है दीदी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि दोस्तों का तो थोड़ा सा अपरूप बदल गया है, क्योंकि कृष्ण और सुदामा की कहानी जो है वो किताबों में ही है। अब तो अगर आप देखेंगे परस्पर तो अब इसमें कोई सच्चाई किसी को नज़र नहीं आती। लोग कहते हैं हम तो वैसा बन ही नहीं सकते भाई, वो तो कृष्ण थे, भगवान थे, ठीक है। और उनके प्यार, उनकी जो दोस्ती थी उसमें जो एक सच्चाई थी, सफाई थी, पवित्रता थी, अब हम वो कहाँ से ला सकते हैं। और अगर हम ऐसे बन भी जाएं तो क्या हमारे सामने वाले दोस्त तो वैसे नहीं होंगे ना, तो जो जैसा है हमें वैसा ही बनना पड़ता है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हाँ, दोस्ती के मायने बहुत खूबसूरत हैं। दोस्ती है तो हम फ़न करते हैं उनके साथ, हम हर वो क्षण जीते हैं जो हम शायद परिवार में नहीं जी सकते। तो दोस्त बनाते समय एक जो होता है ना कि दोस्त को परखने वाली जो बात है, वो कौन सी बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए? जो दोस्ती परख कर करता है वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती वो होती है जो अपने आप में हमारे जो स्वभाव है, संस्कार है, उनसे जो मिलन होता है तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। जी। आगे वाला व्यक्ति हमें समझता है, हमें समझकर बात करता है, हमारी मदद करता है, हमारी देखभाल करता है। तो ये देख करके नहीं करता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये देख के करता है कि नहीं, इनके संस्कार, इनके व्यवहार, इनके बोल मेरे समान है, मेरे में आप समान है, तो वो दोस्ती उनकी तब बनती है। लेकिन ये बात तो बहुत बाद में आएगी ना दीदी। अगर हमने किसी से दोस्ती की और हमने उसे परखा ही नहीं, मान लीजिए वो कोई नशे की लत है उसको, है ना, मान लीजिए कोई कुछ ऐसा काम कर रहा है जो समाज के लिए सही नहीं है और हम उसको दोस्त बना लें, तो वहाँ एक छोटा सा तो होता है कि एक वो पहचान हमारे अंदर जो होनी चाहिए, वो कौन सी एक ऐसी पहचान हो सकती है कि हम देखें कि हाँ ये व्यक्ति दोस्त बनाने लायक है भी या नहीं। वो दोस्त के लिए बनेगा तभी ना, तभी दोस्त बनेगा कि जब हमारी समानता होगी उसमें। अगर मान लीजिए मेरे में कहीं ना कहीं गलत संस्कार है तो वो जरूर ढूंढेगा, कोशिश करेगा कि इस दोस्त में भी तो कोई गलत संस्कार होंगे, तो वो अपनी कमजोरी को बताएगा नहीं, लेकिन आपके अंदर की कमी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो सोचेगा मेरा दोस्त भले मेरे को प्यार तो देता है, सम्मान तो देता है, लेकिन उसके साथ इसमें भी ये कमी कमजोरी है, तो वो उसकी फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो दोस्ती वहां बन जाएगी उनकी, ऐसी नहीं कि नहीं बनेगी, दोस्ती तो बनेगी, लेकिन उसके बाद में उसको कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील होगा कि मैंने दोस्ती तो किया है लेकिन मुझे ना करने में ज्यादा अच्छी है। कभी ना कभी मुझे धोखा भी मिल सकता है। जी बिल्कुल। अभी आजकल हम देखते हैं दीदी कि नशे का जो है ना, ये समाज में बहुत चलन हो गया है और बड़ा कॉमन सा हो गया है ये सब कि मतलब किसी भी तरह का नशा।
अब परिवार वालों को तो यही, परिवार में तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती, दोस्तों में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं ये सब चीज़ें। तो माता पिता को भी कहीं ना कहीं ये डर रहता है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो उनको लगता है कि पता नहीं हमारे बच्चों ने कौन से दोस्त बनाए हुए हैं, किन के साथ रहते हैं, क्योंकि नशा बड़ा आम है और आप समझते हैं कि नशा तो फिर चरित्र का पतन करता ही है। तो वहाँ थोड़ा सा हमें ये डर बना रहता है। एक दोस्त होता है दीदी कि वो चाहता है कि मेरी दोस्ती की प्रगति हो, उन्नति हो, उसका सम्मान आगे बढ़े, मेरा भी प्रोग्रेस हो और आगे वाले दोस्त का भी उसका सम्मान बढ़े, दुनिया में उसका नाम हो, उसके लिए बहुत प्यार हो। लेकिन आगे वाला जो व्यक्ति होता है वो नहीं चाहता है कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं उसकी दुश्मन की भावना बदल, कहीं ना कहीं उसको फिर गलत रास्ते पर लेके जाने की कोशिश में रहता है, उसको गलत संगत दे देता है। वो शराब नहीं भी पीना चाहेगा तो उसको धीरे 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 अपने रंग में लगा देता है, उसको बुरी संगत लगा देता है, बुरे आचरण में लेके आता है। तो उसको दोस्त लगता है कि अरे मेरा दोस्त अच्छा है, उसको उस समय बुराई नजर नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसको लेकिन दोस्ती निभाना चाहता है वो। तो वो दोस्ती की बातों में आकर के गलत संस्कारों में पड़ जाता है। लेकिन लास्ट में वो पश्चाताप पाता है कि मैंने कहाँ दोस्ती कर ली, किसके साथ दोस्ती कर ली। जब उसके अपने जो निजी संस्कार होते वो खत्म हो जाते हैं और गलत संस्कार के अधीन हो जाता है। लेकिन बाद में जब बहुत देर हो जाती है, गिल्टी फील होती है, तो परिवार में भी उसका अपमान होता है, परिवार में भी उसकी जो सम्मान होता है वो कम हो जाता है और अपने आप में वो धोखा खाकर फिर कहता है कि मैंने गलत दोस्त चुन लिया। जी 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 जी। तो कई बार कहने का अर्थ ये है कि आप जब दोस्त बना रहे हैं तो आप अपने अंतर मन को भी जागृत रखें कि सामने वाला कहीं आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कहीं वो आपके जो आपकी प्रगति है वो उसको चुभ तो नहीं रही, चुभती है। हाँ। एक बार एक दृष्टांत हम सुनाते हैं कि दो आपस में दोस्त होते हैं, बहुत बहुत जिगरी दोस्त होती है, उनका भोजन करना, उठना बैठना, मिलना जुलना, खाना पीना सब साथ में होता है। तो दो दोस्त आपस में बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चलता है, तो बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है दोनों को, तो दोनों मिल करके आधा आधा लेते हैं। तो एक की शादी हो जाती है तो दूसरे की शादी नहीं होती, वो तो कुंवारा होता है। तो एक दोस्त के मन में आता है कि अब तो ये तो कुंवारा है, इसका तो परिवार है, माता पिता है, लेकिन मेरा तो संसार बस गया अभी और मुझे संसार में अधिक धन संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके साथ प्यार प्यार से रहता है, उसको कई बार थोड़ी आशंका देता है कि भाई तुम तो अकेले हो लेकिन मेरा तो भी परिवार बन गया है। दोस्ती बहुत गहरी होती है, तो उसको धीरे धीरे इशारा देता है और हटाने की कोशिश में रहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। उसको लगता है कि मेरा दोस्त जो भी कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसको बहुत प्यार से उसको चाय बना के लेके आता और चाय में उसको विष डाल देता है। उसके मन में एक भले प्यार भी है लेकिन चाहना होती कि धन संपत्ति मुझे अकेले को मिल जाए। ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसकी जो प्राप्ति होगी, धनराशि जो आएगी वो मुझे अकेले को आ जाए, मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। पहले था कर सकता था लेकिन अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा परिवार है। तो जब वो चाय में उसका विष मिला देता है तो धीरे 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 वो उसकी जान चली जाती है। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे वो पॉइजन देते रहता है ताकि दोस्तों को पता भी न चले और वो पीते जाता है, दोस्ती में पीते जाता है, पता नहीं चलता उसको। अंतिम में उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है तो परिवार में भी पता नहीं चलता कि यही व्यक्ति ने मेरे बेटे को मारा भी होगा, क्योंकि इतनी घनिष्ठता होती है प्यार में, रिश्तों में इतना प्यार होता है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। जब धीरे धीरे वो समझाने भी देता है कि मेरा नाटक करता है, रोने की एक्टिंग करता है कि मेरा दोस्त कितना अच्छा था, मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसे दोस्त कहूँगा, लेकिन अंदर से वो खुश भी होता है कि मेरे रास्ते का कांटा निकल गया और ये सारी संपत्ति अब मुझे अकेले को मिल जाएगी। तो उसने धोखा दिया ना, उसके बाद में धोखा तो ले लिया लेकिन धोखा लेने के बाद उसको सुख नहीं मिला। उसको जब बच्चा हुआ तो जैसे बच्चा हुआ तो वो सीधा बीमार हो गया और बच्चे और जो शरीर छोड़ दिया उसका पहला दोस्त था, उसके मन में तो भले शरीर छोड़ के निकल गया लेकिन उसके अंदर में तो चाहना थी ना कि मिलकर के पैसा लेंगे, अपना संसार बसाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, खुद के जीवन को खुद खुशहाली से चलाएंगे। वो तो चला गया, चाहना तो उसके अंदर रहेगी, लेकिन जब बच्चा जन्म हुआ तो सीधा आईसीयू में काफी दिन बीमार रहा। फिर घर पर आया तभी वो बीमार रहा तो ठीक ही नहीं हुआ। काफी उसने जो इतना धन कमाया था
वो सारा धन उस बीमारी में लगा दिया, उसके बचाने में लगा दिया कि बच्चा कैसा भी हो मेरा पहला बेटा है और मुझे इसको बचाना ही। पूरी धन संपत्ति उसने उसमें लगा दिया। लगा देने के बाद में पूरा कंगाल हो गया। तो उसने कहा, दोस्त आपने पहचाना मैं कौन हूँ? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, जो आपने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं आया हूँ कि आपका बदला लेने। कि आपने मुझे कैसे धोखा दिया? मैंने कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे दोस्त होकर धोखा दिया। लेकिन मेरे अंदर भी एक बदले की भावना आ गई। तो ये होता है दोस्ती की, कि उसने दोस्ती में बदला लिया, लेकिन उसको शिक्षा दे करके लिया कि आगे अगर किसी से दोस्ती करो तो धोखा नहीं देना, क्योंकि धोखे में आज तो तुम खुश हो, लेकिन कल वो आगे वो पेपर आपके आगे आएगा और आप उसमें फिर फंस जाओगे। तो निकल नहीं। तो जिस हाल में वो था उससे भी ज्यादा कंगाल हो गया। क्यों? कपट था मन में, कपट, चोरी थी मन में। उसकी डर की भावना थी कि मेरे को कोई धन संपत्ति कम ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं अपने दोस्तों से ज्यादा बड़ा बनना चाहता हूं। तो ये दोस्त में कई धोखेपन भी मिलते हैं, तो निराशा और दुख का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। आजकल एक चीज़ और देख रहे हैं हम दोस्ती में कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जानते हैं कि लोग रील वील बहुत बनाते हैं और कई बार दोस्तों को देख के ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे ऐसे वो रोमांचक कार्य करते हैं जिससे मतलब उनको चोट भी लग जाती है, कई बार तक उनका जीवन भी ख़त्म हो जाता है। तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि दोस्त कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। ये भी एक चीज़ आजकल देखने में मिल रही है। दोस्ती में कभी भी अपना ये ना हो कि जो मुझे दोस्त कहता है वो मुझे करना है। नहीं, दोस्ती में ये हो कि सोच समझ कर हम कर्म करें और आगे वाले व्यक्ति को रियलाइज हो कि आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। लेकिन गलत बताने के लिए, साबित करने के लिए खुद को सही बनना पड़ेगा। अगर हम खुद सही है तो आगे वाले व्यक्ति को रियलाइज होगा कि आप गलत हो। जी जी जी। अगर आपके कर्म सही हो, आपकी सोच सही हो, आपकी विचारधाराएं उस सही मुकाम पर लाने वाले हो, तो आगे वाले व्यक्ति को खुद में खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं धोखा दे रहे, कहीं ना कहीं रॉन्ग दे रहे। आजकल ये भी हो गया है कि बहुत पहचान बनाना, लोगों ने मेरी ये पहचान है, सबके साथ मेरी ये पहचान है, और अपनी इतनी पहचान बता बता करके लोगों को बहुत बड़कपन दिखाना शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत काम कर रहा है अभी सोसाइटी में आजकल ना, ये फैक्टर बहुत काम कर रहा है आजकल। जी, तो बस नकली दिखावा होता है, नकली, हाँ, बाकी अंदर कुछ होता नहीं, खोखले होते हैं। जी जी बिल्कुल। बस कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं, ये हमारी जान पहचान है, तो इनसे हमारा काम हो जाएगा। तो स्वार्थ की दुनिया हो गई, बस मतलब तक जितना है, बस फिर जब मिल गए तो प्यार है, बाकी तो आप कौन ना हम कौन जानते ही नहीं। जी, और फिर समाज में इस चीज़ का असर भी हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अविश्वास हमारे बीच में इसीलिए पनप रहा है। कई बार लोगों को पता भी होता है कि भाई ये बिल्कुल दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी सच्ची मित्रता है तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। एक और जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत दोस्त बना लेते हैं, तो अक्सर माता पिता कहते हैं कि भाई क्वालिटी और क्वांटिटी का तो फ़र्क होना चाहिए ना, कि आप क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए। दोस्त रखिए, कम रखिए। जैसा कि आपने कहा कि दोस्त वो जो आपकी प्रगति में रोड़ा ना बने, आपको आगे बढ़ाए, आपको बुराई की तरफ से हटाकर अच्छाई की तरफ लेकर जाए, है ना। तो इसका भी हमें लगता है ख्याल रखना चाहिए हमें। जी जी। जो सच्चा व्यक्ति दोस्त है उसको बताना ही नहीं पड़ता जी जी, कि आपको क्या चाहना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं और आपकी मदद किस काम पर करनी, किस समय करनी है। वो जैसे देखेगा, आपको परेशानी में देखेगा तो और आपकी परेशानी देख को खुद को परेशान महसूस करेगा और वो करेगा कि मैं अपने दोस्त की परेशानी को कैसे खत्म करूं। वो युक्ति सोचेगा और मदद भी करेगा, तो बताएगा नहीं कि मैंने आपकी मदद किया है। और मुझे लगता है दीदी, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दोस्त जरूर होते हैं, एक या दो दोस्त जरूर होते हैं सबके जीवन में, जो हमेशा उनको प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। सच्चा दोस्त हमारा परमात्मा है, जी खुदा दोस्त जिसे कहते हैं। अगर भगवान से हमने दोस्ती कर ली, हर बात हमने परमात्मा से शेयर कर ली है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि हमको कभी धोखा मिल सकता है। हमारा सच्चा दोस्त परमात्मा, जो हमको सही रास्ते पर लेके जाएगा और हमें हर कदम पर हमारा साथ निभाएगा, और कभी धोखा देने वाली तो बात ही नहीं है, और गलत लोगों से भी हमें बचाएंगे। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, मित्रता हम सबको करनी चाहिए, लेकिन मित्र कैसे हो इसका ख्याल भी हमें रखना होगा। एक सच्चा दोस्त वही जो आपको अच्छाई के पथ पर आगे लेकर जाए। तो इस पहचान को आप
अपने मन में किस तरह से लेकर चलते हैं, ये आपको देखना होगा। और आज की इस पूरी बातचीत में हमने जो नाना प्रकार की बातें की कि दोस्त कैसे होने चाहिए और वो किस तरह से हमारे जीवन में सहायक हो सकते हैं, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।